हेलो फ्रेंड्स, मैं विनिशा। बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, मतलब कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है राजा और मंत्री। एक बार एक राजा था जिसका राज्य बहुत बड़ा था। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। जो हुक्म करते सबको वो चीज़ ज़रूर मिलती, परंतु राजा में एक कमी थी। वो किसी की भी छोटी सी गलती पर भी उन्हें सजा देता और सजा के रूप में 10 भूखे कुत्तों के आगे वो उनको डलवा दिया करता। और कुत्ते भूखे होने के कारण उस व्यक्ति की जान ही ले लिया करते थे। इस बात की आलोचना उसके राज्य के और राजसभा के लोगों ने बहुत की, परंतु राजा पर उस बात का कोई प्रभाव ना था। मंत्री भी इस बात से बहुत परेशान था और इस बात को लेकर राजा से उसने कई बार बात भी की, परंतु राजा किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार अकस्मात ही मंत्री से कोई गलती हो गई और राजा ने उसकी सारी पुरानी अच्छाइयों को भूलकर उसे कुत्तों के आगे फिकवाने की सजा दे दी। मंत्री ने अपनी गलती क्यों हुई, किस लिए हुई, उसके लिए सफाई भी दी, बहुत माफ़ी भी मांगी, परंतु राजा पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। तो मंत्री ने अपनी पुरानी सेवाओं के बदले राजा से अपनी आखिरी इच्छा मांगी। तो राजा इस बात के लिए तैयार हो गया और मंत्री ने क्या मांगा? मंत्री ने 10 दिन का समय मांगा कि 11वें दिन मुझे सजा दे दी जाए। राजा भी इस बात के लिए मान गया और राजा ने कहा 10 दिन के लिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ और 11वें दिन जो तुम्हारी सज़ा है वो ऐसे के ऐसे रहे कि ये मत समझना कि तुम्हें सज़ा से माफ़ी मिल गई। मंत्री मान गया और 10 दिन के लिए मंत्री ने राजा को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, ना राजा के सामने उपस्थित हुआ। 11वें दिन मंत्री को बुलाया गया और सैनिकों को भी बुलाया गया और सैनिकों को आदेश दिया गया कि मंत्री को कुत्तों के सामने फिकवा दिया जाए। और वैसा ही हुआ। कुत्तों का पिंजरा खोला गया और मंत्री को पिंजरे में डाल दिया गया। परंतु राजा भी देखकर हैरान हो गया। कुत्तों ने मंत्री को नोचने की जगह, उस पर भौंकने और काटने की जगह वो तो उसके पैरों को चाटने लगे, उसके चिपक गए। राजा ये देखकर हैरान हुआ कि जिस चीज़ के लिए कुत्तों को शिक्षा दी गई है वो ना कर कर अपने व्यवहार के विपरीत कर रहे हैं, और वो भी भूखे कुत्ते। राजा इस बात से हैरान हुआ और उसने मंत्री को बुलवाया कि ऐसा क्यों हुआ। मंत्री ने बताया कि 10 दिन मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, उनको नहलाया, समय पर खाना दिया, उनके साथ खेला और उन्होंने इसके बदले मुझे अपना प्रेम दिया। कुत्ते आपसे भी ज़्यादा वफादार हैं। इतने वर्षों मैंने आपकी सेवा की, मेरी छोटी सी गलती के लिए सफाई देने पर, माफ़ी मांगने पर भी आपने मुझे माफ़ ना किया। आपसे अच्छे तो ये वफादार जानवर ही हैं जिन्होंने मेरे केवल 10 दिन के प्रेम को समझा। इस बात को सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी प्रजा से भी और जिन लोगों को सज़ा दे चुका था उनके परिवारजनों से भी माफ़ी मांगी, मंत्री से भी माफ़ी मांगी और अपनी इस सज़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी किसी इंसान से गलती हो तो उसकी पुरानी अच्छाइयों को भी याद करना चाहिए। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि माफ़ी सबसे बड़ा दान है। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माफ़ इतनी आसानी से नहीं किया जाता, उनकी गलतियाँ इतनी आसानी से नहीं भूली जाती। और छोटी छोटी गलतियों के लिए रिश्ते तोड़ना, अपनों से अलग हो जाना, ये तो वैसे भी सही नहीं है। मनुष्य धरती पर सब कुछ कमा सकता है, लेकिन प्रेम और रिश्ते दोबारा नहीं कमा सकता। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने रिश्ते ना ख़राब करें, अपनों से प्रेम ना ख़त्म करें, क्योंकि ये प्रेम और अपनापन बहुत भाग्य वालों को मिलता है। तो राजा ने अपनी गलती को मानते हुए इस सज़ा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्यार और अपनापन बहुत भाग्य वालों को मिलता है, इसीलिए हमेशा इसकी कद्र करें। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी शीर्षक पर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।